त्रिशा और अभय बारिश में भीगते हुए एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं। तभी अचानक से बिजली कड़कती है। त्रिशा झट से अभय के बाहों में लिपट जाती है। उसे यूं अपने बाहों में देख अभय के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। कुछ देर बाद त्रिशा अभय के बाहों से हटते हुए कहती है, सॉरी, वो बिजली की आवाज से थोड़ा डर गई थी। तो अभय मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ इट्स ओके। अभय के इतना कहने के बाद त्रिशा अपनी बाहों को फैलाकर आसमान में देखते हुए कहती है, सच में बहुत दिनों के बाद यूं बारिश में भीग रही हूँ। उसे यूं खुशी से बारिश में भीगते हुए देख अभय उसे घूरे ही जा रहा था और मन में ही सोच रहा था, वाह भगवान, मैंने तो बस एक सिंपल सा झूठ बोला और आपने उसे सच में कर दिया। इतना कहते हुए त्रिशा को देखता है और मन में ही सोचता है, हाय कितनी प्यारी लग रही है, इसके खुले बाल ऊपर से भीगे हुए। आय हाय, इसके होंठों से टपकते ये बारिश की बूंदे, ऐसा लग रहा है मुझे नशा हो रहा है। ये मुझे क्या हो रहा है, ये कैसे कैसे थॉट्स आ रहे मेरे दिमाग में। इतना सोचते हुए आसमान में देखकर भगवान से रिक्वेस्ट करता है, भगवान अब इतना कर दिया तो बस एक और रिक्वेस्ट है, त्रिशा के दिल में भी मेरे लिए प्यार जगा दो। जो मैं उसके लिए फील करता हूँ बस वही फीलिंग मेरे लिए उसके दिल में भी जगा दो। प्लीज भगवान प्लीज। रिब उसे ऐसे रिक्वेस्ट करते त्रिशा देख लेती है और उससे पूछती है, अभय ये किससे रिक्वेस्ट कर रहे हो। अभय झट से अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, रिक्वेस्ट नहीं तो किसी से नहीं। तभी त्रिशा इस बात को अवॉइड करते हुए कहती है, वैसे इतना भीग लिए काफ़ी है, अब हमें अंदर चलना चाहिए वरना फिर से तबीयत खराब हो जाएगी। और पिछली बार तुम थे तो मेरा ख्याल रख लिए, इस बार तो तुम भी मेरे साथ बीमार हो जाओगे तो फिर कौन किसका ख्याल रखेगा। त्रिशा की बात सुनते ही अभय स्माइल देते हुए कहता है, डोंट वरी, मेरी तबीयत खराब होगी तो भी मैं तुम्हारा ख्याल रख लूंगा, इस बारे में तुम बिल्कुल डोंट वरी हो जाओ। अभय के कहते ही त्रिशा मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा सही है फिर। त्रिशा के फेस पर अभी भी स्माइल होती है। अभय उसे मुस्कुराते हुए उसे देखे ही जा रहा था। तभी त्रिशा उससे कहती है, अभय बारिश में तो भीग ली पर मेरे पूरे कपड़े गीले हो गए, अब क्या करूं। अभय ख्यालों से बाहर आते हुए कहता है, ओह वेट, मैं टॉवल देता हूँ, आओ मेरे साथ। इतना कहकर उसे अपने साथ अपने कमरे की ओर ले जाता है। त्रिशा अभय के कमरे को देखती है, चारों तरफ बड़ा ही खूबसूरत पेंटिंग और बेड के सिरहाने अभय की एक बहुत ही बड़ी तस्वीर लगी हुई होती है जिसमें वो बहुत ही स्टाइलिस्ट पोज में बैठा हुआ होता है। ये सब त्रिशा अभी देख ही रही होती है कि तभी अभय वहाँ टॉवल लेकर आता है और उसे देते हुए कहता है, हाँ ये लो टॉवल, और वो रहा वॉशरूम, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। इतना कहकर अभय जैसे ही बाहर जाने वाला होता है कि तभी त्रिशा पीछे से अभय की हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, अभय। अभय पीछे मुड़ती हुए उसके तरफ देखता है। त्रिशा निगाहों से इशारे करके उसे अपने कपड़े दिखाती है। उसके ऐसे इशारे से अभय उसे ऊपर से नीचे देखता है। अभय की नज़र एकदम से उसके कमर पर जा अड़ती है और वहां से हटती ही नहीं। उसे ऐसे अपने कमर को घूरते हुए देखकर त्रिशा अभय का हाथ छोड़ते हुए अपने कमर को अपने हाथों से ढकते हुए कहती है, ये क्या देख रहे हो। अभय अपनी आंखें झट से झिलमिलाते हुए कहता है, वो तुमने ही तो इशारा किया देखने को, तो बस वही देख रहा था। अभय की बात सुनने के बाद त्रिशा अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहती है, ओफ हो अभय, मैं अपने कपड़े की ओर इशारा कर रही थी कि मैं पूरी तरह से भीगी हुई हूँ, तो मैं पहनूं क्या। त्रिशा के इतना कहते ही अभय रिएक्ट करता है, ओह तो सीधे से बोल सकती थी ना, ऐसे इशारा करोगी तो किसी को भी वैसा ही लगेगा जैसा मुझे लगा। अभय की बात पर त्रिशा हंसते हुए कहती है, अच्छा तो अब बताओ मैं क्या पहनूं। अभय उसे वेट करने को कहता है, अच्छा रुको मैं देखता हूँ। इतना कहकर वो अपने अलमीरा की ओर जाता है और उसमें से अपना फुल शर्ट और एक जीन्स लाकर उसे देते हुए कहता है, हाँ ये लो। उसे देखकर त्रिशा अभय से कहती है, ये पहनूगी। त्रिशा के इतना कहते ही अभय रिएक्ट करते हुए कहता है, हाँ अब मैं साड़ी या सलवार थोड़ी पहनता हूँ जो तुम्हें वो सब ला कर दूंगा। अभय की ऐसी फनी बात पर त्रिशा हंसते हुए कहती है, अरे मैं तो बस ऐसे ही कर रही थी। तभी अभय कहता है, अच्छा अब तुम जाओ, रेडी हो जाओ।
इतना कहकर अभय वहां से चला जाता है। उसके जाते ही तृषा हंसते हुए कहती है, पागल, और मुस्कुराते हुए वॉशरूम की ओर जाने लगती है। उधर आलिता विस्तार पर कंबल में लेटी हुई होती है और अर्जुन अपना शर्ट पहन रहा होता है। तभी आलिता कहती है, वैसे एक बात पूछ सकती हूँ? अर्जुन अपना पैंट ठीक करते हुए कहता है, हाँ पूछो। यहाँ जो कुछ भी हमारे बीच हुआ बाहर तो नहीं जाएगी ना? आलिता के इस सवाल पर अर्जुन हंसते हुए कहता है, ओह कम ऑन अलीटा, you're not the first girl I've done this to, so don't worry about it। अर्जुन की बात सुनने के बाद आलिता स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखती है। तभी अर्जुन उससे कहता है, अच्छा एक काम करो, मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम भी निकल जाना, वरना किसी ने हम साथ में देख लिया तब प्रॉब्लम हो सकती है। इतना कहने के बाद अर्जुन अपना जैकेट टेबल से उठाकर वहां से बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद आलिता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह आलिता, कल की सुबह तेरे लिए एक नई सुबह होगी, एक नए नाम से, नई पहचान से। जिस चेहरे को सिर्फ लिमिटेड लोग जानते थे, अब उस चेहरे को पूरा देश देखेगा, वो भी बड़े पर्दे पर।